नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम सिद्धू है और आपका स्वागत है हमारे चैनल बुलेट बुलेटिन में। दोस्तों, आज हम बात करने जा रहे हैं प्रधानमंत्री आवास योजना के बारे में। और अगर आपने भी प्रधानमंत्री आवास योजना के लिए आवेदन किया है या फिर नई सूची का इंतजार कर रहे हैं तो आज का यह वीडियो आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है। इसलिए वीडियो को आखिर तक जरूर देखिए, क्योंकि आज हम आपको प्रधानमंत्री आवास योजना से जुड़ी बड़ी जानकारी देने वाले हैं। दोस्तों, सबसे पहले जान लेते हैं कि प्रधानमंत्री आवास योजना आखिर है क्या। प्रधानमंत्री आवास योजना केंद्र सरकार की एक महत्वपूर्ण योजना है जिसका उद्देश्य गरीब और आर्थिक रूप से कमजोर परिवारों को पक्का घर उपलब्ध कराना है। देश में आज भी लाखों परिवार ऐसे हैं जिनके पास रहने के लिए पक्का मकान नहीं है। कुछ लोग कच्चे घरों में रहते हैं तो कुछ लोग किराए के मकानों में अपना जीवन गुजार रहे हैं। ऐसे लोगों को अपना घर उपलब्ध कराने के लिए इस योजना की शुरुआत की गई थी। दोस्तों, इस योजना के अंतर्गत पात्र लाभार्थियों को आर्थिक सहायता प्रदान की जाती है ताकि वे अपना पक्का मकान बना सकें और सम्मान के साथ जीवन जी सकें। यही कारण है कि प्रधानमंत्री आवास योजना को देश की सबसे लोकप्रिय योजनाओं में गिना जाता है और हर साल लाखों लोग इस योजना का लाभ प्राप्त करते हैं। अब बात करते हैं कि इस योजना का लाभ किन लोगों को मिल सकता है। दोस्तों, ऐसे परिवार जिनके पास खुद का पक्का मकान नहीं है और जो आर्थिक रूप से कमजोर हैं, वे इस योजना के लिए पात्र माने जा सकते हैं। सरकार द्वारा तय किए गए नियमों के अनुसार पात्र लोगों का चयन किया जाता है और फिर उनका नाम सूची में शामिल किया जाता है। दोस्तों, अगर आवेदन प्रक्रिया की बात करें तो इसके लिए आधार कार्ड, राशन कार्ड, बैंक खाता, मोबाइल नंबर और अन्य आवश्यक दस्तावेजों की जरूरत पड़ सकती है। आवेदन के बाद संबंधित विभाग द्वारा जांच की जाती है और पात्र पाए जाने पर लाभार्थी का नाम सूची में जोड़ा जाता है। अब बात करते हैं उस सवाल की जिसका इंतजार लाखों लोग कर रहे हैं, और वह सवाल है कि प्रधानमंत्री आवास योजना का पैसा कब आएगा। दोस्तों, सबसे पहले आपको बता दें कि पहली किस्त की कोई आधिकारिक और निश्चित तारीख अभी तक घोषित नहीं की गई है। इसीलिए किसी भी वायरल पोस्ट या अफवाह पर भरोसा न करें। लेकिन जो जानकारी निकलकर सामने आ रही है उसके अनुसार अगले 5 से 10 दिनों के भीतर प्रधानमंत्री आवास योजना की नई सूची जारी होने की संभावना बताई जा रही है। दोस्तों, अगर नई सूची जारी होती है तो लाखों लोगों को बड़ी राहत मिल सकती है, क्योंकि काफी समय से लोग अपने नाम का इंतजार कर रहे हैं। नई सूची जारी होने के बाद सबसे पहले आपको अपना नाम चेक करना होगा। अगर आपका नाम सूची में शामिल होता है तो यह आपके लिए बहुत बड़ी खुशखबरी होगी। दोस्तों, आमतौर पर देखा गया है कि नई सूची जारी होने के बाद लगभग 10 दिनों के भीतर पहली किस्त भेजने की प्रक्रिया शुरू हो जाती है। हालांकि यह समय अलग अलग राज्यों और जिलों में अलग हो सकता है, लेकिन सामान्य रूप से सूची आने के कुछ दिनों बाद पहली किस्त लाभार्थियों के खातों में भेजी जाती है। अब बात करते हैं पहली किस्त की। दोस्तों, पहली किस्त लाभार्थियों के लिए सबसे महत्वपूर्ण होती है, क्योंकि इसी राशि से मकान निर्माण का शुरुआती कार्य शुरू किया जाता है। पहली किस्त मिलने के बाद लाभार्थी नींव और अन्य प्रारंभिक निर्माण कार्य शुरू कर सकते हैं। सरकार किस्तों को एक साथ नहीं भेजती, बल्कि चरणबद्ध तरीके से भुगतान करती है ताकि राशि का सही उपयोग हो सके और मकान निर्माण की प्रगति के अनुसार सहायता दी जा सके। दोस्तों, पहली किस्त मिलने के बाद संबंधित अधिकारी निर्माण कार्य का निरीक्षण करते हैं। अगर निर्माण कार्य निर्धारित स्तर तक पहुंच जाता है तो दूसरी किस्त जारी करने की प्रक्रिया शुरू होती है। दूसरी किस्त मिलने के बाद लाभार्थी अपने मकान के निर्माण कार्य को और आगे बढ़ा सकते हैं। दूसरी किस्त का उपयोग दीवार निर्माण, छत निर्माण और अन्य आवश्यक कार्यों में किया जाता है। इसके बाद फिर से निरीक्षण किया जाता है और निर्माण कार्य की स्थिति का सत्यापन किया जाता है। अगर सब कुछ सही पाया जाता है तो तीसरी किस्त जारी की जाती है। दोस्तों, तीसरी किस्त आमतौर पर अंतिम किस्त होती है और इसका उद्देश्य मकान निर्माण को पूरी तरह पूरा कराना होता है। तीसरी किस्त मिलने के बाद लाभार्थी अपने घर का बचा हुआ कार्य पूरा कर सकते हैं और अपने नए घर में रहने की तैयारी कर सकते हैं। दोस्तों, कई लोगों का सवाल होता है कि अगर उन्होंने आवेदन किया है लेकिन उनका नाम अभी तक सूची में नहीं आया है तो क्या करें। ऐसे लोगों को घबराने की जरूरत नहीं है, क्योंकि सरकार समय समय पर नई सूची जारी करती रहती है और कई बार जांच प्रक्रिया पूरी होने में समय लग जाता है। इसलिए कुछ लोगों का नाम बाद की सूची में शामिल किया जाता है। अगर आपने आवेदन किया है तो अपने सभी दस्तावेजों को एक बार जरूर जांच लें, क्योंकि कई बार आधार कार्ड, बैंक खाते या अन्य दस्तावेजों में गलती होने के कारण भुगतान रुक जाता है और लाभार्थी को परेशानी का सामना करना पड़ता है। दोस्तों, इस समय सबसे ज्यादा चर्चा नई सूची को लेकर हो रही है और बड़ी संख्या में लोग इसका इंतजार कर रहे हैं। जैसा कि जानकारी सामने आ रही है,
उसके अनुसार अगले 5 से 10 दिनों के भीतर नई सूची जारी होने की संभावना बताई जा रही है और उसके बाद पहली किस्त जारी करने की प्रक्रिया भी शुरू हो सकती है। हालांकि हम आपको फिर से बता दें कि पहली किस्त की कोई आधिकारिक तारीख अभी घोषित नहीं हुई है, इसलिए किसी भी फर्जी खबर पर भरोसा न करें और सिर्फ आधिकारिक जानकारी पर ही विश्वास करें। दोस्तों, प्रधानमंत्री आवास योजना सिर्फ एक योजना नहीं बल्कि करोड़ों लोगों के सपनों से जुड़ी हुई पहल है। इस योजना की मदद से लाखों गरीब परिवार अपने पक्के घर का सपना पूरा कर चुके हैं और आने वाले समय में लाखों अन्य परिवारों को भी इसका लाभ मिलने की उम्मीद है। आज भी देश में ऐसे कई परिवार हैं जो आर्थिक तंगी के कारण अपना घर नहीं बना पाते। ऐसे लोगों के लिए यह योजना किसी वरदान से कम नहीं है, क्योंकि सरकार द्वारा दी जाने वाली सहायता उनके लिए बहुत बड़ा सहारा बनती है। अगर आपका नाम नई सूची में आता है तो समय पर सभी प्रक्रियाएं पूरी करें और अपने बैंक खाते की जानकारी सही रखें ताकि भुगतान में किसी प्रकार की परेशानी ना हो। दोस्तों, आने वाले कुछ दिन प्रधानमंत्री आवास योजना के लाभार्थियों के लिए काफी महत्वपूर्ण हो सकते हैं, क्योंकि नई सूची और पहली किस्त को लेकर लगातार चर्चाएं चल रही हैं। इसलिए आप सभी तैयार रहें और समय समय पर अपना नाम जरूर चेक करते रहें। अगर आपका नाम सूची में शामिल हो जाता है तो समझ लीजिए कि आपके अपने पक्के घर का सपना पूरा होने की दिशा में एक बड़ा कदम बढ़ चुका है और जल्द ही आपको योजना का लाभ मिल सकता है। दोस्तों, उम्मीद करते हैं कि आपको यह जानकारी पसंद आई होगी। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों और रिश्तेदारों के साथ शेयर कीजिए और हमारे चैनल बुलेट बुलेटिन को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए, क्योंकि हम आपके लिए ऐसी ही महत्वपूर्ण और काम की जानकारियां लेकर आते रहते हैं।